फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जिनके इंटरव्यूज़ 22 मई से स्टार्ट हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पूछा जा रहा है बार बार पे आपकी मॉनिटर की आप यानी स्कूल को मॉनिटर किस तरह करेंगे आपको अगर एज ए मॉनिटर सेलेक्ट कर लिया जाए। तो ये कि भी हाउ टू मॉनिटर ए स्कूल ड्यूरिंग विज़िट, तो इसमें हम देखेंगे भी किस तरह जो है ना स्कूल को मॉनिटर करना है। तो बेसिकली आपको बता दूं, स्कूल को मॉनिटर करने के लिए वैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुख्तलिफ़ ऐप्स बनाई हुई हैं। उसमें जो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐप है वो सबसे ज़्यादा जो है ना वही जो ऐप है जिससे मॉनिटरिंग की जाती है। तो वो बेसिकली ये ऐप किस तरह काम करती है, अगर उसी ऐप को समझ लें तो आप पूरा मॉनिटरिंग का आपको मैकेनिज़्म समझ आ जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ए स्कूल, तो ये क्या है हमारे पास दी स्कूल जीपीएस इज़ आल्सो डाउनलोडेड टू प्रोवाइड। तो सबसे पहले हम स्कूल का जीपीएस वो डाउनलोड कर लेंगे, यानी जिस स्कूल को हमने मॉनिटर करना है तो उस स्कूल का जीपीएस डाउनलोड कर लेंगे, उसकी लोकेशन, उसकी पोजीशन, भी किस स्कूल हमने जाना है। और ये लोकेशन और ये जो स्कूल है उसकी लिस्ट जो है वो हमें जो हमारा जो हेड ऑफिस होगा लाहौर, वहाँ से डायरेक्ट हमें आएगी भी आज आपने ये 2 स्कूल हैं या ये 3 स्कूल हैं, इनको आपने चेक करना है या मॉनिटर करना है। तो सबसे पहले जो स्कूल हमें टारगेटेड स्कूल होंगे उन टारगेटेड स्कूल का हम डाटा डाउनलोड करेंगे। डाटा डाउनलोड हम कहाँ से करेंगे? डाटा डाउनलोड हम जो वही रियल टाइम मॉनिटरिंग ऐप है उसी के अंदर हम स्कूल का पहले से स्कूल वैसे फीचर्ड होते हैं। स्कूल को हम सेलेक्ट करेंगे तो सेलेक्ट करते ही हमारे पास वो जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है वो हमें उसका डाटा दे देगा। डाटा डाउनलोड करने के बाद हम उस स्कूल में जाएंगे और जाने के लिए साफ ज़ाहिर है बहुत दूर दराज ये स्कूल होते हैं, सफ़र भी करना पड़ता है। ये आप मत समझें कि यूं जो है ना आप उठ के चले जाएंगे और साथ में स्कूल होगा और 10 मिनट के बाद पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं अगर अपने शहर राजनपुर की बात करूं, यहाँ पे जो लिटरेसी और जो यूनेस्को की तरफ से स्कूल हैं वो रुझान में हैं। रुझान यानी वो जो कच्चे का इलाका है। अब कच्चे के इलाके में बहुत सारा डेंजर भी होता है और वहाँ पे हर आम शख्स नहीं जा सकता। तो वहाँ पे ये कि भी बहुत दूर दराज के इलाकों में जाते जाते 1.5-2 घंटे भी लग जाते हैं। बाज़ औक़ात रास्ते में अगर आप बाइक पे जाएँ तो वो पंक्चर भी हो जाती है और भी मसले मसाइल हो सकते हैं। तो खैर, ये कि भी हम स्कूल के लिए निकलेंगे घर से, जब स्कूल पहुँचेंगे तो सबसे पहले हमने उस स्कूल की जनरल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। जनरल इन्फॉर्मेशन में हम क्या-क्या देखेंगे, ये हम देखते हैं। उसमें हम सबसे पहले जो स्कूल है, स्कूल की जो नेम है वो, उस स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर वो देखेंगे। और इसके साथ-साथ हम जो उसके बाद के पिक्चर कैप्चर करेंगे किसकी, जो प्रिंसिपल या हेड टीचर होगा उसकी। स्कूल में पहले-पहले हमने ये 3 बातें वहाँ से हमने नोट करनी है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लास वाइज स्टूडेंट की अटेंडेंस, ये हम देखेंगे और इसके साथ टीचर की अटेंडेंस और लर्निंग एनवायरनमेंट, ये 3 चीज़ें हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम क्लास की ये देखेंगे भी कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट प्रेज़ेंट हैं और एब्सेंट कितने हैं। और इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे भी स्टूडेंट हू फ़ॉल अंडर क्रोनिक एब्सेंस। क्रोनिक एब्सेंस का मतलब ये है कि भी वो स्टूडेंट भी देखेंगे जो जिस दिन हम गए हैं मॉनिटरिंग के लिए सिर्फ़ उस दिन ही एब्सेंट नहीं बल्कि पिछले काफ़ी दिनों से ही वो एब्सेंट जा रहे हैं, तो उनको क्रोनिक एब्सेंस हम कहेंगे। तो वो भी हम देखेंगे। और इसके साथ-साथ हम ये भी देखेंगे कि जो क्लास की फ़िज़िकल और एकेडमिक एनवायरनमेंट है वो कैसी है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट ये कि भी हम यानी जब ये पहला जो हमने क्लासरूम के बारे में जो चीज़ हमने देखी ना उसमें जो मेजर इंडिकेटर हैं वो हम इसके साथ-साथ ये देखेंगे भी करिकुलम, सिलेबस और टाइम टेबल इन द क्लास। और इसके साथ-साथ बुक्स, नोटबुक्स ये स्टूडेंट्स को अवेलेबल हैं या नहीं है, ये चीज़ें भी हमने देखनी है। स्कूल फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी मॉनिटर हमने करना है। उसमें कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ हम देखेंगे, ये अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, नेचुरल गैस अगर कहीं पर है, इलेक्ट्रिसिटी, डेस्क्स, चेयर्स, तो ये जो चीज़ें हैं ये भी हम वहाँ पे चेक करेंगे। ब्लैक बोर्ड्स, चाक्स वगैरह। और इसके साथ-साथ हम ये देखेंगे नंबर ऑफ़ क्लासरूम, टॉयलेट्स और फिज़िकल कंडीशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद हम देखेंगे स्कूल की बाउंड्री। तो ये सारी चीज़ें भी हमने वहाँ पे जाके देखनी हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टाफ अटेंडेंस है। स्टाफ अटेंडेंस में आप ये देखेंगे जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ है दोनों देखेंगे हम। टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के अटेंडेंस को हम काउंट करेंगे। उसमें हर एक की हम पिक्चर लेंगे टीचर्स की और उनके सीएनआईसी नंबर को नोट करेंगे, चाहे वो टीचिंग है या नॉन टीचिंग स्टाफ है। और इसके बाद हम ये करेंगे भी जो स्टाफ का अटेंडेंस रजिस्टर है उसकी भी पिक्चर कैप्चर करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट क्लब्स हैं, स्टूडेंट क्लब्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हम देखेंगे। बाज़-औक़ात जो ये स्कूल होते हैं उनमें जो इस तरह के लीडरशिप प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, उसमें एक लीडर बना दिया जाता है और उसमें स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ पार्टिसिपेशंस देखी जाती हैं।
तो इसका भी जो डाटा होगा वो भी हम कलेक्ट करेंगे। और स्कूल के विज़िट्स के बारे में भी जो मालूमात होगी वो भी मॉनिटर अपने पास सेव रखेंगे। विज़िट के बारे में मालूमात क्या है कि स्कूल को लास्ट 3 मंथ्स में कौन-कौन सी अथॉरिटीज़ विज़िट कर चुकी हैं और उसका सारा रिकॉर्ड है, उसको भी हम वेरीफ़ाई करेंगे। और इसके साथ-साथ पेरेंट, टीचर, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो किस तरह काम कर रही है, उसको भी हम देखेंगे। ये सारा कुछ आ जाएगा हमारे पास स्कूल विज़िट्स के अंदर। और टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इसकी मॉनिटरिंग भी मॉनिटर के ज़िम्मे होगी। क्या इसमें हम देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि भी जो मॉनिटर है वो इंटरव्यू करेंगे स्कूल के प्रिंसिपल का अबाउट द नंबर ऑफ़ टीचर, यानी प्रिंसिपल से इंटरव्यू करेगा, उससे पूछेगा कि आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं उनकी तादाद क्या समझते हैं, मज़ीद जो है ना टीचर्स यहाँ ज़रूरत है, नहीं है। और फिर उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट कितनी जो है ना वो आप समझते हैं जो है ना वो मज़ीद होना ज़रूरी है। इसके साथ-साथ ज़रूरी नहीं कि भी प्रिंसिपल से पूछा जाए, मॉनिटर खुद भी जो है ना ऑब्ज़र्वेशन के थ्रू वो देख सकता है भी कहाँ पर जो है ना वो चीज़ें लैग कर रही हैं और कहाँ पर चीज़ें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स जो है ना उनको चाहिए। तो इसके साथ-साथ द टीचर आर जनरली आस्क्ड इफ द स्कूल मेंटर इज़ प्रोवाइडिंग कंटीन्यूअस प्रोफेशनल सपोर्ट। और स्कूल को जो मेंटर हैं उनसे भी हम पूछ सकते हैं भी कौन-कौन सी चीज़ें आप समझते हैं मज़ीद जो है ना उनको डेवलप करना ज़रूरी है। फंड्स यूटिलाइजेशन ये भी मॉनिटर के ज़िम्मे होगा, जितने भी स्कूल को फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे और जो फंड्स होंगे वो चाहे हम जो सेल्फ स्कूल हैं यानी इंडिविजुअली जो चल रहे होते हैं घरों में या फिर फीडर स्कूल हैं, वो फंड्स जो है ना वो कहाँ पे काम लगाए गए, कहाँ कहाँ उनको जो है ना वो खर्च किया गया, ये सारा कुछ भी हमने मॉनिटर ने ही इसको जो है ना हैंडल करना है। और जो मिडल और प्राइमरी स्कूल हैं उनमें जो हेड टीचर होगा उसी का ही हम इंटरव्यू लेंगे, उसी से ही हम पूछेंगे भी फ़ंड जो है ना वो कहाँ-कहाँ खर्च हुए हैं। तो ये मतलब हमें फ़ंड की मालूमात वो हेड टीचर से ही लेनी होगी। और उसके बाद रिमार्क्स लास्ट में जो मॉनिटर होगा वो जिस स्कूल को विज़िट करेगा और उसमें मॉनिटर अपने रिमार्क्स देगा और जो स्कूल का प्रिंसिपल होगा वो भी अपनी रिमार्क्स उसमें जो सेव कराएगा। और इसके बाद ये सारा कुछ करने के बाद हमने डाटा को अपलोड कर देना है और ये इसके साथ ही हमारी मॉनिटरिंग का काम हो जाएगा मुकम्मल। तो ये मॉनिटरिंग का प्रोसेस होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पहले वैसे मैं बता चुका हूँ लेकिन ये डाटा मैंने पहले प्रोवाइड नहीं किया था, लेकिन अब ये डाटा भी प्रोवाइड कर दिया चूँकि कल से इंटरव्यू स्टार्ट हैं। और मज़ीद अगर किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।